ओम शांति। आज की तारीख है 6 जून 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज का प्रश्न, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा पॉइंट, किसको भी दुख नहीं देना है। चौथा पॉइंट, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल, थिंक नो एविल। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो। चाहे जंगल में बैठो, चाहे पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ बैठो, चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम ये बन रहे हैं। है क्या? एम ऑब्जेक्ट। हम ये बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करो। सिर्फ याद में रहो, सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं है। कोई तकलीफ की बात? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना, किसको दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है। कोई आपको फालतू बातें सुनाए तो आपको इन कानों से सुनना नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की झरमुई झगमुई तो बहुत सुनी, इतने वर्षों तक सुनते ही आए हैं ना। संसार की झरमुई झगमुई वो तो बहुत सुनी। आधा कल्प से ये सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। ये झरमुई झगमुई सुनते सुनते तुम्हारी ये हालत हुई है, तुम नीचे गिरे हो। अब बाप कहते हैं ये झरमुई झगमुई ना करो। माना दूसरों की बातें, वो ये करता है, वो ऐसा है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, बस अपनी बात कोई नहीं है। दूसरों की बातें, दूसरों की बुराइयां, दूसरों के अवगुण देखना, किसकी क्या गलती है यही निकालते रहना। किसी ने कुछ किया नहीं, बाय चांस ही, बाय मिस्टेक ही ऐसा हो गया, लेकिन फिर भी एक गलती निकालने की आदत पड़ गई। तो उस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे कि उस व्यक्ति से जाके बात कर ले ना, उसके पीछे से बस झरमुई झगमुई चालू। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, बस इसी में उनका समय जाता रहता है। तो अब बाप कहते हैं ये झरमुई झगमुई ना करो। फलाना ऐसा है,
इनमें यह है, फलाना तो ऐसा ही है ना, ऐसे बात करते हैं ना, ये तो ऐसा ही है, इनमें ये है, इनमें ये है, ऐसे बात करते हैं ना। कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। अगर कोई आपको किसी की बुराई सुनाए तो आपको सुननी तो इन कानों से है ना, नहीं सुननी है क्या किसी की बुराई, ना ही इस मुख से करनी है क्या किसी की बुराई। तो फालतू बातें नहीं करनी है। ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है, यह जैसे कि आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। बाबा ने कहा था आप तो बड़े आदमी से भी बड़े आदमी हो, तो आपका तो एक एक सेकंड कितना कीमती है, और आप वो सेकंड, वो मिनट, वो घंटे ऐसे फालतू बातों में बिता देते हो, क्योंकि ये एहसास नहीं है कि आपका एक एक सेकंड कितना वैल्यूबल है, आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है। अगर हमें ये एहसास रहे तो हम अगले सेकंड को भी बचाएंगे, वेस्ट नहीं जाने देंगे। उसी तरह से कोई बड़ा आदमी होता है तो क्या करता है, उसकी हर समय की एक अपॉइंटमेंट फिक्स होती है, माना हर टाइम पर उसकी एक कोई ना कोई कार्य होता है, उसके अकॉर्डिंग वो चलता है, उसकी डायरी में फिक्स होके लिखा होता है। 5 मिनट भी इधर से उधर नहीं। बड़े आदमी के 5 मिनट भी मिले तो बहुत बड़ी बात कही जाती है कि उन्होंने 5 मिनट दिए बात करने के लिए, क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, क्योंकि उनका एक एक सेकंड और एक एक मिनट कीमती है। उनको इस बात का एहसास है, इसलिए उन्होंने अपने टाइम को वैल्यूबल बनाया। अब बाबा ने हमको क्या बनाया है, बड़े आदमी से भी बड़ा आदमी। तो आपका टाइम कितना वैल्यूबल है ये आप एहसास करेंगे पहले, फिर दूसरा एहसास करेगा। कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इनसे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना, बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है ना, तो बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान, स्वयं भगवान तुम्हारा सर्जन बना है। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान। वह है अविनाशी सर्जन। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं। सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। ये गांठ बांध लेनी चाहिए। ये गांठ बांध देनी चाहिए कि अगर हम उन्हें याद करेंगे तो 21 जन्मों के लिए निरोगी हो जाएंगे। याद से तुम निरोगी बन जाएंगे, फिर 21 जन्म लिए कोई भी रोग नहीं होगा। भल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। आत्मा अविनाशी है, रोगी बनता है शरीर, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। वहां आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। यह भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह A1 चित्र है।
भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी, परंतु भक्ति मार्ग में सत्युग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो कोई भी बात याद कैसे आए। ये लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सत्युग में 1250 वर्ष इस डिनाइस्टी ने राज्य किया था। आगे तुम भी नहीं जानते थे, ये बातें तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे, पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं, ये बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते गए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा। अब यह विनाश तो बहुत बड़ा है, वो तो छोटा सा था। अब जो होगा वो विनाश तो बहुत बड़ा है। पीछे फिर जय जयकार होनी है। बाप बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। ये किसको भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। तुम अच्छी रीति जानते हो, इतने जन्म राज्य किया, फिर ये धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं। वहां तो मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिरताज बनाता हूं। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है। सत्युग में कर्म अकर्म होता है, रावण राज्य में ही कर्म विकर्म होता है। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतरना ही है। कितना छीछी बन जाते हैं। फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब है, सत्युग में भक्त कोई होता नहीं। भक्ति कलट यहाँ है, वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रारब्ध दे रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी, और कोई धर्म ही नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म है, वह पहले धर्म है ही नहीं, फिर इस धर्म को आना है जरूर। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई लड़ाई की बात नहीं। बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है सब कुछ अपना, पर फिर भी गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया हुआ है। आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। वह अभी देह अभिमान में आई है। कौन? आत्मा। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा जो है वो देह अभिमान में आ गई है, मैं ये मैं ये मैं ये। इसलिए बाप कहते हैं कि अब देही अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को
गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं, बाबा आए हैं गुप्त रूप में, तो बाबा विश्व की बादशाही भी तुमको गुप्त दान में देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं, लेकिन आजकल दिखा दिखा के देते हैं। आजकल दिखा दिखा के देते हैं, लेकिन ये रस्म है कि कन्या को जब दहेज दिया जाएगा तो वो गुप्त रूप में, ये रस्म है। लेकिन आजकल क्या का क्या हो गया है। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। गुप्त दान महापुण्य। अगर बता के दिया तो फिर क्या हुआ। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है। जो आपने किया या जितना भी किया, अगर 2-4 को मालूम पड़ा तो वो ताकत कम हो जाती है। बाप कहते बच्चे, तुम प्रदर्शनी में पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वे कब थी ये किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब थी। याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ नहीं। जिसको जो आया कह देते, अर्थ कुछ नहीं। यह है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। बाप की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते हैं, कांटों से फूल बनते हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है, वह परमात्मा तो सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने। सत्युग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे, वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नजर ना पड़े, अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहां तहां गंद बढ़ गया है। बाप कहते हैं हियर नो इविल। राजा में पावर रहती है, ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। जब हमने संगम पर ईश्वर अर्थ दान किया तो पावर आ गई। माना जब हम सत्युग में राजा बने तो हमारे अंदर पावर रहती है। वही पावर जब ईश्वर अर्थ दान करने से आती है। पहले के लोग क्या होते थे कि अगर जरा सा भी कहीं से भी कना लेते थे तो उस कने का रिटर्न करते थे। ऐसा होता था कि नहीं, बोझ ना चढ़ जाए, कहीं मुझे वापस इन्हें रिटर्न ना करना पड़ जाए। तो अभी ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें फिर राजा में पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है ही नहीं, जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य हैं। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खेवैया ने हाथ पकड़ा है। तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारा हाथ खेवैया ने पकड़ा है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये कोई कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी नहीं, हल्के हो जाएंगे, बहुत मदद मिलती है। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। तुम जानते हो विश्व का मालिक बनते हैं, बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल, सिर्फ इतना कहते हैं।
जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रतन ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। तुम्हें वाहियात झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। जो वाहियात झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। अगर ज्ञान की बातों के सिवाय कोई भी बात करते हैं तो वो जैसे कि है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते हैं। या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन देंगे। अगर पत्थर नहीं मारते हो तो अविनाशी ज्ञान रतन देते हो। अविनाशी ज्ञान रतन देते हो तो पत्थर नहीं मारते हो। जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। अविनाशी ज्ञान रत्नों की क्या वैल्यू है ये कथन भी नहीं कर सकते। पाप आकर तुमको ज्ञान रतन देते हैं, वह भक्ति पत्थर ही लगाते रहते हैं। पत्थर ही लगाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कलब गाते आए हैं। गाते आए ना। आधा कलब गाते आते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना। भागीरथ कहने से भी समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है चोटी। विराट रूप भी ऐसा होता है। ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। अभी हमारी डिग्री बड़ी है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे। ज्ञान नहीं है इसका मतलब वो अज्ञानी है नहीं। इन्होंने ज्ञान से ये पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को सब राज, सब युक्तियां बतलाते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बात करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। ना दो बहनें जा रही हैं तो आपस में ही बात करना शुरू करें तो और भी आकर इकट्ठे हो जाएंगे। जो इस कुल का होगा वे अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बीच में यह है संगम युग जिससे तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रतन निकलते रहें, पत्थर नहीं। दूसरा पॉइंट, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने।
इसी नशे में व खुशी में रहना है। आज का वरदान, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह मेरा पन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। आज का स्लोगन, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। ओम शांति।